अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, हाउ आर यू। हम लोगों ने वेव का चैप्टर स्टार्ट किया हुआ और वेव के चैप्टर में हमारे ऑनलाइन लेक्चर में लेक्चर नंबर 8 है। इससे पहले अगर हम लोग पिछले टॉपिक जो रिसेंट हमारा कल का लेक्चर था उसे थोड़ा देखें तो वो हमारे पास बेसिकली इंटरफेरेंस के बारे में था कि इंटरफेरेंस क्या होती है। तो इंटरफेरेंस में कहा था हमने कि अगर हमारे पास टू आइडेंटिकल वेव हैं, आइडेंटिकल का मतलब है ऐसी वेव जिनकी फ्रीक्वेंसी और एम्पलीट्यूड सेम है, वो ट्रैवल कर रही हैं सेम डायरेक्शन में, तो उन दोनों की वेव को मिलने से जो हमारे पास रिजल्टेंट वेव आएंगे उससे हम लोग कहेंगे इंटरफेरेंस। अब ये हमारे पास इंटरफेरेंस की पे हमने टाइप्स देखी थी। हमारे पास दो टाइप्स थी, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। फिर हमारे पास कंस्ट्रक्टिव क्या होती है, डिस्ट्रक्टिव क्या होती है और उसका मैथमेटिकल ट्रीटमेंट हमने देखा था कि हमारे पास मैथमेटिकली हमारे पास कंस्ट्रक्टिव के लिए फेज डिफरेंस क्या है और पार्ट डिफरेंस क्या है। सिमिलरली डिस्ट्रक्टिव के लिए हमारे पास फेज डिफरेंस क्या है और हमारे पास पार्ट डिफरेंस क्या है। तो आज हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टैंडिंग वेव। हमारे पास स्टैंडिंग वेव क्या होती है, ऐसी हमारे पास टू आइडेंटिकल वेव। अब यहाँ पे फिर वर्ड यूज़ हो गया आइडेंटिकल। तो आइडेंटिकल का मतलब है कि ऐसी टू वेव जिनकी फ्रीक्वेंसी भी सेम हो और वेव लेंथ भी सेम हो, लेकिन ये ट्रैवल अपोजिट डायरेक्शन में कर रही हों, तो इन दोनों के मिलने से जो वेव आएगी उससे हम लोग कहते हैं स्टैंडिंग वेव। और इसी का एक और नाम होता है स्टेशनरी वेव। अब इसे स्टैंडिंग वेव क्यों कहा जाता है या स्टेशनरी वेव क्यों कहा जाता है? स्टैंडिंग का वर्ड का मतलब है कि मतलब एक जगह आपको ऐसे लगेगा कि कोई वेव नहीं है, वेव ट्रैवल नहीं कर रही, एक जगह रुकी हुई है। स्टेशनरी का मतलब होता है ना कि एट रेस्ट, कि कोई चीज़ आपको ऐसी लग रही है जैसे वो मूव नहीं करे। तो बेसिकली यहाँ होता क्या है, आपके पास टू वेव हैं। जैसे मैं कहती हूँ मेरे पास एक ये वेव है, एक मेरे पास ये वेव जा रही है, ठीक है, जिसका हमारे पास क्रस्ट है, ठीक है। हमने अब ये कहा है कि इसमें दो आइडेंटिकल वेव लेनी है। आइडेंटिकल का मतलब है उनकी फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ सेम लेनी है, लेकिन हम कह रहे हैं कि वो डायरेक्शन जो है उनकी अपोजिट है। मीन एक का अगर हमारे पास क्रस्ट है तो दूसरी का हमारे पास क्या होगा, ट्रफ होगा, ठीक है। तो एक में हमारे पास क्रस्ट है, दूसरे में ट्रफ है। तो जितना क्रस्ट है उतना ही ट्रफ है। जब दोनों ये ओवरलैप करेंगे तो रिजल्ट में क्या होगा, ये दोनों एक दूसरे के एम्पलीट्यूड को ख़त्म कर देते हैं और आपको एक ऐसे ही स्टैंडिंग वेव या दूसरी वर्डिंग जिसे हम कहते हैं स्टेशनरी वेव मिलती है। अगर हम इसी डायग्राम में हम देखें कि हम कंसीडर करते हैं, फॉर एग्जांपल हमारे पास एक कोई भी स्पोर्ट है, एक कोई फिक्स स्पोर्ट है और इसके साथ कोई स्प्रिंग लगा हुआ है और उस स्प्रिंग के ऊपर हम फोर्स हम अप्लाई करते हैं, मीन डिस्टर्बेंस क्रिएट करते हैं और डिस्टर्बेंस की वजह से हम देखते हैं कि वहाँ पे एक वेव जनरेट हुई। अब हम उसे कंप्लीट फिनोमेना नहीं लेते, हम क्या करते हैं उसके अंदर से एक छोटा सा उसका पोर्शन कंसीडर कर लिया। हमने कंसीडर कर लिया जो हमारे पास एक इंसिडेंट वेव आ रही है, ठीक है। उसके नेक्स्ट जो पोर्शन है वहाँ पे भी एक फिक्स स्पोर्ट लगी हुई। अब क्या होता है, ये जो वेव ट्रैवल करके आती है, जैसे अपने स्पोर्ट के पास आती है तो अब स्पोर्ट से टकराती है जैसे ही, तो आगे ये नहीं जा सकती। स्पोर्ट इसे इधर ही क्या कर देती है, रोक देती है। तो क्या हो जाता है कि हमारे पास जैसे न्यूटन का हमारे पास थर्ड लॉ होता है कि अगर कहीं पे भी एक्शन हुआ तो वहाँ रिजल्ट में रिएक्शन भी होगा, लेकिन रिएक्शन की जो डायरेक्शन होती है वो अपोजिट होती है। मैंने ये कहा है कि ये हमारे पास अगर ये आके फिक्स स्पोर्ट पे एक्शन करते हैं तो रिएक्शन में क्या होगा कि जैसे ही रिएक्शन होगा तो इसकी डायरेक्शन चेंज हो जाएगी। मीन अगर आपके पास पहले क्रस्ट आ रहा था तो अब आपके पास क्या आ गया, ट्रफ आ गया। तो मीन क्या हो रहा है, ये पीछे से और बहुत सारी वेव ऐसे ही ट्रैवल करके आ रही है। मीन कुछ आपके पास लेफ़्ट साइड से क्रस्ट आ रहे हैं और कुछ आपके पास टकराने के बाद राइट साइड पे ट्रफ वापस जा रहे हैं। तो एक पॉइंट ये ऐसा आता है जहाँ पे हमारे पास क्रस्ट, एक का क्रस्ट और दूसरे का ट्रफ मिल जाते हैं। अब ये हैं तो आइडेंटिकल वेव क्योंकि उसी स्प्रिंग के अंदर जनरेट हुई है तो उसकी फ्रीक्वेंसी और एम्पलीट्यूड सेम है, और एक का क्रस्ट मिल रहा है और एक का ट्रफ मिल रहा है। तो इनका क्रस्ट और ट्रफ के मिलने से जो हमारे पास वेव आएगी उस वेव को हम लोग कहते हैं स्टैंडिंग वेव या दूसरी वर्डिंग में हम कहते हैं स्टेशनरी वेव। अब इसमें आपको दो पॉइंट नज़र आ रहे हैं, एक ये वाला पॉइंट है जो हमारे पास मीन पोजीशन पे है और एक ये वाला पॉइंट है जो हमारे पास एक्सट्रीम पोजीशन पे है। ये जो हमारे पास मीन पोजीशन पे होता है हम कहते हैं ये वो जगह जहाँ पे डिस्प्लेसमेंट ज़ीरो हो गया है। तो इस पॉइंट को स्टेशनरी वेव के अंदर इस पॉइंट को हम लोग कहते हैं नोड, और ये वाला पॉइंट जहाँ पे उसका एम्पलीट्यूड मैक्सिमम हो गया है इस पॉइंट को हम कहते हैं एंटी नोड। तो नोड्स हमारे पास क्या होता है, अगर हम इनकी डेफिनेशन देखें
तो हम कहते हैं स्टेशनरी वेव में जहाँ पे वो पॉइंट जहाँ पे ज़ीरो डिस्प्लेसमेंट हो जाते हैं उन पॉइंट को हम कहते हैं नोड, और स्टेशनरी वेव में वो वाले पॉइंट जहाँ पे मैक्सिमम वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट होता है उन्हें हम लोग कहते हैं एंटी नोड। अब हमारे पास दो नोड, ये भी हमने कहा है ना कि हमारे पास एक नोड है, ये वेव है, और एक हमारे पास इसी के साथ एक क्रस्ट है, तो एक हम कह रहे हैं कि हमारे पास ट्रफ है, ठीक है। अब हमने कहा है कि हमारे पास ये कंप्लीट वेव क्या होती है, कंप्लीट वेव में तो क्या होता है, क्रस्ट भी होता है और ट्रफ भी होता है। अब इसका क्रस्ट भी है और इसका हमारे पास जो ट्रफ है उसका हमारे पास क्रस्ट है। तो ये कंप्लीट जब बनते हैं तो हमारे पास एक वेव लेंथ बनती है, लेकिन हम तो अभी इसका हाफ पोर्शन डिस्कस कर रहे हैं, मीन हम तो ये वाला पोर्शन डिस्कस कर रहे हैं। तो इसका मतलब क्या होगा कि एक नोड से लेकर दूसरे नोड तक हाफ हमारे पास वेव लेंथ है, मीन एक नोड से एक दूसरे नोड तक जो डिस्टेंस होता है वो आपके पास कितना होता है, λ/2। सिमिलरली एक एंटी नोड से सेकंड एंटी नोड के ऊपर जो डिस्टेंस होता है उस डिस्टेंस को भी हम कहते हैं λ/2। लेकिन अगर हम लोग नोड और एंटी नोड की बात करें, ये हमारे पास है नोड और एंटी नोड, और ये हमारे पास है नोड। तो ये देखो हाफ का फिर हाफ कर देंगे, λ/2 जो है हम कह रहे हैं ना नोड और एंटी नोड के दरम्यान डिस्टेंस जो है वो λ/2 है। लेकिन अगर हम नोड की बात करें और हम एंटी नोड की बात करें वो तो इनका भी हाफ है। अब जब इसको हाफ करेंगे मीन इसे हम लोग क्या करेंगे 1/2 से मल्टीप्लाई करेंगे 1/2, तो हमारे पास क्या बन जाएगा λ/4, मीन हमारे पास नोड और एंटी नोड के दरमियान डिस्टेंस कितना होता है λ/4। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो याद रखने हैं कि अगर आपके पास नोड और नोड हो या एंटी नोड और एंटी नोड हो तो डिस्टेंस होता है λ/2, और नोड और एंटी नोड के दरमियान जो डिस्टेंस होता है वो होता है λ/4। और हमारी जो ये एनर्जी होती है ये नोड और एंटी नोड के दरमियान हमेशा कन्फाइन रहती है, इसी के अंदर हमारे पास मौजूद रहती है। तो ये जो शार्ट क्वेश्चन में नोड और एंटी नोड हैं ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, तो इस पर आपने फोकस रखना। नेक्स्ट अब हम इसका जैसे पहले हमने इंटरफेरेंस में मैथमेटिकल ट्रीटमेंट देखा था, सिमिलरली हम लोग स्टेशनरी वेव में मैथमेटिकल ट्रीटमेंट देखते हैं। तो हमारे पास दो वेव है, मैं कहती हूँ एक वेव है उसकी हमारे पास पोजीशन है Ym sin ऑफ kx माइनस ओमेगा टी। तो मेगा एंगुलर फ्रीक्वेंसी सेम है क्योंकि इनके अंदर फ्रीक्वेंसी सेम होती है, के भी दोनों के अंदर आना है क्योंकि इनके दरमियान हमने कहा एम्पलीट्यूड जो होता है वो भी सेम होता है। लेकिन अगर देखें तो हमारे पास जो पोजीशन y2 उसमें है प्लस का साइन और जो y1 वाला पोजीशन है उसमें नेगेटिव साइन। अभी हमने बात की थी कि स्टैंडिंग वेव तब हमारे पास जनरेट होती हैं जब टू वेव अपोजिट डायरेक्शन में ट्रेवल कर रही हो, मीन एक अगर हमारे पास पॉजिटिव एक्सिस में जा रही है तो दूसरा नेगेटिव एक्सिस में जाएगी, जिसकी वजह से डायरेक्शन चेंज होने की वजह से इनके साइन जो होते हैं वो हमारे पास चेंज हो जाते हैं। तो हमारे पास अगर मैंने रिजल्टेंट जो स्टैंडिंग वेव बननी है उसकी पोजीशन नोट करनी है तो वो क्या होगा, इन दोनों पोजीशन का सम होगा कि y1 वाली और हमारे पास y2 वाली पोजीशन का सम होगा। तो हमने इनकी वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर दिया, y1 दोनों के अंदर कॉमन आ रहा था, कॉमन ले लिया। अब दोनों के अंदर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन यूज हो गया 2, अच्छा दोनों साइन के तो साइन और काज का बनेगा। ये फॉर एग्जाम्पल मैं कह देती हूँ एंगल ए है और ये एंगल बी है, तो क्या होगा हमारे पास काज ए के एक्स माइनस ओमेगा टी, फिर प्लस का साइन और उसके बाद हमारे पास के एक्स प्लस ओमेगा टी, फिर काज का होगा तो ए जो कि के एक्स माइनस ओमेगा टी, फिर नेगेटिव साइन और के एक्स माइनस ओमेगा टी। ये पॉजिटिव जो साइन है ये नेगेटिव हो जाए क्योंकि बाय नेगेटिव है तो अंदर जो साइन होते हैं वो हमारे पास चेंज हो जाते हैं। अब यहाँ पे क्या होगा हमारे पास ये जो ये जो ओमेगा हमारे पास है और ये ओमेगा नेगेटिव पॉजिटिव आपस में कैंसिल हो जाएंगे, के एक्स और के एक्स तो आपके पास क्या बनेगा 2kx, और ये डिवाइडेड बाय 2 भी होता है, यहाँ पे आपके पास आ जाता है डिवाइडेड बाय 2। तो ये के एक्स और ये के एक्स 2kx वो 2k से डिवाइड हो जाएगा, जस्ट आपके पास क्या रह जाएगा के एक्स, ठीक है। सिमिलर काज में आते हैं तो ये माइनस ये हमारे पास के एक्स पॉजिटिव का और ये के एक्स नेगेटिव का, ये कैंसिल माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे। जब हम इसे 2 से डिवाइड करेंगे तो ओमेगा हमारे पास क्या होगा माइनस ओमेगा टी रह जाएगा। अब काज की प्रॉपर्टी होती है कि वो नेगेटिव साइन को भी अपने अंदर ख़त्म कर देता है, तो ये काज प्लस ओमेगा टी आ जाएगा। इसके अंदर ये 2ym काज के एक्स है, ये इसका कहलाता है एम्पलीट्यूड। अब हमारे पास क्या आएगा कि 2 कांस्टेंट नंबर है, ym भी कांस्टेंट है, इसका मतलब है कि एम्पलीट्यूड चेंज होगी जब हमारे पास के एक्स चेंज होगा, मीन जिस जगह पे के एक्स मैक्सिमम होगा वहाँ पे एम्पलीट्यूड मैक्सिमम होगी, और जिस जगह पे के एक्स मिनिमम होगा वहाँ पे हमारे पास जो एम्पलीट्यूड होगी वो हमारे पास मिनिमम होगी।
तो पहले हम देखते हैं कि मैक्सिमम एम्पलीट्यूड कब आती हैं। तो साइन के एक्स की मैक्सिमम वैल्यू होती है ±1/2। किसके ऊपर होती है? 90 के ऊपर होती है, 270 के ऊपर होती है, अप टू 100 मतलब हाफ इंटीजर मल्टीपल पे होती है। अब के की जगह हम लोग वैल्यूज़ यूज़ कर सकते हैं 2 पाई और लेमडा, सम एक्स एज इट इज इंटू π/2। तो यहाँ से एक्स की वैल्यू आपके पास आ जाएगी λ/4, 3 λ/4 एंड अप टू 100। तो हमारे पास ये मैक्सिमम आया है। और अभी हमने यहाँ पे बात की थी कि जो मैक्सिमम वाला पॉइंट होता है वो हमारे पास कहलाता है एंटी नोड। तो इसका मतलब है हम लोग अभी जो हमने निकाल ली है, जो हमारे पास एंटी नोड की कंडीशंस को हम लोगों ने फाइंड आउट की है। तो अब इसका मतलब है एंटी नोड कहाँ कहाँ मौजूद हो सकते हैं? λ/4 के ऊपर हो सकते हैं, 3 λ/4 के ऊपर हो सकता है, इंटू अप टू 100। अगर मैंने दो एंटी नोड के दरमियान डिस्टेंस चेक करना हो तो मैं कर सकती हूँ कि मैं दो कंसेक्टिव का मतलब होता है जो दोनों बिल्कुल एक दूसरे के पास होते हैं, उन दो वेव लेंथ का डिफरेंस लेती हूँ। तो पहले फाइनल माइनस इनिशियल करते हैं। तो फाइनल आपके पास है 3 λ/4, इनिशियल है λ/4, एलसीएम आ जाएगा 4, तो आपके पास 3 λ माइनस λ, तो क्या रह जाएगा 2 λ/4, 2 से कैंसिल हो जाएगा तो λ/2। जैसे पहले हमने बात की थी कि दो एंटी नोड के दरमियान जो डिस्टेंस होता है वो क्या होता है? λ/2। अब इसी तरह हम लोग बात करते हैं मिनिमम पोजीशन की। तो हमारे पास साइन के एक्स मिनिमम किसके ऊपर होता है? 0 पे। और 0 कहाँ कहाँ हो सकता है? वो 0 के ऊपर हो सकता है, वो पाई के ऊपर हो सकता है, वो 2 पाई के ऊपर हो सकता है। अब हमने के की जगह दोबारा वैल्यू 2 π/λ, पाई से कैंसिल है तो लैम्डा की वैल्यू आ गई 0, λ/2 लैम्डा, फिर आगे आप देखेंगे λ/4 और अप टू 100। तो अब ये हमने बात की मिनिमम पोजीशन की। तो मिनिमम कौन सा होता है? जहाँ पे नोड एग्जिस्ट कर रहे होते हैं। मीन हम लोगों ने कंडीशन फाइंड कर ली नोड्स की कि हमारे पास नोड्स कहाँ कहाँ मौजूद हो सकते हैं। अब अगर हमने किसी दो नोड्स के दरमियान पोजीशन देखनी है तो वो भी हम निकाल सकते हैं। ये हमारे पास फॉर एग्जांपल कोई सेकंड नोड है और ये फर्स्ट नोड है, तो सेकंड माइनस फर्स्ट λ/2 माइनस 0, तो क्या आ जाएगा आपके पास λ/2। इसका मतलब है कि हमने अभी जो बात की थी कि दो नोड या दो एंटी नोड के दरमियान हमारे पास डिस्टेंस कितना होता है? λ/2। अगर हम लोग नोड और एंटी नोड का निकालें, यहाँ पे थोड़ा रफ वर्क कर लेते हैं। हमारे पास नोड किसके ऊपर एग्जिस्ट कर रहा है? 0 के ऊपर, पहला जो नोड है, और पहला एंटी नोड किसके ऊपर एग्जिस्ट करते हैं? λ/4 पे। ठीक है, तो मेरे पास एंटी नोड क्या है? λ/4 माइनस, और यहाँ पे नोड मेरे पास क्या है? 0 के ऊपर। तो हमारे पास क्या होगा? λ/4 माइनस 0, तो क्या रह जाएगा? λ/4। तो अब देख लो कि हमारे पास नोड और एंटी नोड की अगर बात की जाए, हम लोग ये बात करें नोड एंड एंटी नोड की बात करें, तो वो हमारे पास कहाँ पे एग्जिस्ट करता है? एंटी नोड, तो वो हमारे पास एग्जिस्ट करता है λ/4 के ऊपर। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें कि नोड और नोड कहाँ पे होता है? λ/2 के ऊपर, लेकिन नोड और एंटी नोड कहाँ पे होता है? λ/4 के ऊपर। तो इसमें आपने ये बेसिक डेफिनेशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है शॉर्ट में, कि स्टैंडिंग वेव होती क्या आपके पास? फिर स्टैंडिंग वेव के अंदर हमारे पास क्या होता है? नोड्स और एंटी नोड होते हैं। नोड आपके पास क्या होते हैं? एंटी नोड क्या होते हैं? नोड्स और नोड्स के दरमियान पोजीशन क्या होती है? एंटी नोड के दरमियान क्या होती है? और नोड्स और एंटी नोड के दरमियान हमारे पास पोजीशन क्या होती है। तो ये हमारे पास ये भी हमने कंपेरिजन में आ सकते हैं कि व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन इंटरफेरेंस और स्टैंडिंग वेव, या व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस एंड डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, या व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन नोड एंड एंटी नोड। तो इस तरह का कोई भी हमारे पास क्वेश्चन आ सकते हैं। तो इसके साथ इसकी डायग्राम मस्ट है कि आपके पास नोड क्या की लोकेशन क्या है, एंटी नोड के हमारे पास लोकेशन क्या है, और फिर इनके 2-3 डिफरेंट में पॉइंट। लॉन्ग में तो ऑटोमेटिकली है ही है, शॉर्ट में हमारे पास इस तरह के ये क्वेश्चन आ सकते हैं। अगर कहीं पे प्रॉब्लम है तो क्लास पूछ लीजिएगा। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट कल लेक्चर करेंगे। अल्लाह हाफिज़।